आज 1.5 घंटे तक पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक चली। अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जी और पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद थे। पहली बात तो यह है कि जो विधेयक आने की संभावना है इस सत्र में, हालांकि औपचारिक तौर से हमें कुछ जानकारी मिली नहीं है। परसों दिन या 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जहां औपचारिक तौर से हमें वो जानकारी मिलेगी। हालांकि वो सर्वदलीय बैठक एक औपचारिकता है, वो बेमतलब की एक औपचारिकता है, जहां 35 नेता बोलते हैं, सरकार की ओर से 4 नेता सुनते हैं और 2 लोग जिनको करना है, 2 नेता वो करते हैं। यही हमारा अनुभव रहा है पिछले 12 साल में। 35 से 40 लोग बोलते हैं इन बैठकों में। 4 लोग राजनाथ सिंह जी, नड्डा जी, किरण रिजिजू जी और एक MOS बैठते हैं, सुनते हैं, नोट लेते हैं। पर होता है जो 2 लोगों की मनमर्जी, जो बुलडोज कराना चाहते हैं वो करते हैं। पर जो हम अनुमान कर रहे हैं, जो विधेयक आ सकते हैं, उस पर काफी लंबा चर्चा हुआ। जो सुनने को मिला है कि गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं परिसीमन विधेयक, जो 17 अप्रैल को सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और काफी भारी हार हुई सरकार की, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। उस पर भी चर्चा हुआ आज इस बैठक में। जो बर्खास्त करने वाली विधेयक है, जिस पर JPC का गठन हुआ, जिस JPC का बहिष्कार विपक्ष पार्टियों ने किया, उस पर भी बहस हुआ। और कांग्रेस पार्टी हमेशा, हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। ऐसे ही ये बर्खास्त करने वाली संविधान संशोधन विधेयक का भी हम भरपूर विरोध करेंगे। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन पर एक JPC का गठन हुआ है। उस JPC की रिपोर्ट, उनको समय सीमा दी गई है 10 अगस्त की, उस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा हुआ। और जो विधेयक हैं, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, इसका भी हम विरोध करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। हो सकता है इसी सत्र में वो विधेयक आए। FCRA विधेयक आने की गुंजाइश है, इसका भी हम विरोध करेंगे। हमने पहले भी विरोध किया था और सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया था, पर अभी सुनने को आ रहा है कि यह विधेयक वापस लाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण विधेयक जिस पर कुछ चर्चा हुई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बनाया गया। उस खाद्य सुरक्षा कानून में, अधिनियम में कुछ संशोधन के प्रस्तावना है। उस संशोधन के पक्ष में हम बिल्कुल नहीं हैं, हम उसके विरोध में हैं। और जब वो विधेयक आएगा इस सत्र में, इसका हम भरपूर विरोध करेंगे। तो विधेयक को लेकर मुझे ऐसा कोई विधेयक नहीं दिखता जिसका हम समर्थन कर सकते हैं। ये जो संविधान संशोधन विधेयक हैं, दोनों, बर्खास्त करने वाली, डिसमिसल वाली और परिसीमन वाली, डिलिमिटेशन वाली,
इसका तो हम पूरा 100% इसके खिलाफ हैं। हमने पहले भी कहा है 16 और 17 अप्रैल को कि मौजूदा लोकसभा के संख्या में 1/3 महिलाओं को आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में प्रावधान किया गया है। 1/3 बहुमत, 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए। तो 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अगर 1/3 आप निकालेंगे तो 181 हुए। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। पर ये जो परिसीमन विधेयक पेश किया गया था, हालांकि इसको कहा गया ये महिला आरक्षण अधिनियम होगा, पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। ये बात सही है कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने 1-2 विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम विपक्ष पार्टियों के साथ संपर्क में हैं। राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। आजकल मीडिया में बहुत खेती हो रही है, समाचार की खेती हो रही है, पर उस पर मैं गुजारिश करूंगा आप लोग विश्वास न करें। असली बात यह है कि लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा और ये मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहूं, ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा। 2/3 ये चाहते थे 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है। इसके अलावा कुछ मुद्दे भी थे हमारे ओर से जो हम मुद्दे उठाएंगे। चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो खुलासे हुए हैं, रोज नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। बीजेपी आरएसएस द्वारा जो किया गया, जो चंदा चोरी आस्था धोखा का कांड रचा गया है अयोध्या में, वो मुद्दा जरूर हम उठाएंगे और भी विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी। नीट का मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर। कल राहुल जी देहरादून में छात्रों की गूंज की दूसरी जो पब्लिक मीटिंग है, इंटरैक्शन है, छात्रों के साथ संपर्क में रहेंगे, बातचीत होगी। कल देहरादून में पेपर लीक, पहले आपको याद होगा 17 जून को कोटा में हुआ था, और उसी श्रृंखला में कल छात्रों की गूंज की रैली आयोजित की गई है देहरादून में। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा, आप जानते हैं E20 घोटाला, जिसमें कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनके सुपुत्र भी शामिल
हैं तो E20 घोटाले पर हम चर्चा जरूर मांगेंगे। और भी ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष की ओर से, विदेश नीति को लेकर जो नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं, चीन से हमारे संबंध, अमेरिका से हमारे संबंध, पश्चिमी एशिया से पिछले 1-2 महीने में जो देखने को मिला है, पश्चिमी एशिया में जो स्थिति है बिगड़ रही है, और पाकिस्तान का जो एक नई भूमिका उभर कर आई है अमेरिका के मदद से, वो हमारे विदेश नीति के लिए जरूर एक बड़ा धक्का है और उस पर चर्चा होने की जरूरत है पार्लियामेंट के अंदर। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, और भी मुद्दे हैं, हम उठाएंगे। 19 दिन का सत्र है और इस 19 दिन में से 16 दिन बिजनेस होगा, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल 3 दिन में चले जाएंगे। तो 16 दिन में विधेयक पारित होना है। जो विपक्ष मुद्दे उठाते हैं उस पर चर्चा होनी है। और हमारा अनुभव ये रहा है कि सरकार सर्वदलीय बैठक में तो मान लेती है कि आपके मुद्दों को हम प्राथमिकता देंगे, चर्चा कराएंगे, पर हमारा अनुभव रहा है कि सत्र में सिर्फ विधेयक पास होते हैं, चर्चा नहीं होती है। विपक्ष के उठाए हुए मुद्दे पर चर्चा कभी होता नहीं है। हालांकि बोलते हैं, पर बोलनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है।